कोई पुलिसकर्मी जाता है छापा मारने के लिए, अपराधी हमला करते हैं, उस दौरान अगर उसकी मौत हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, तो वो जो सुरक्षा कवच मिला हुआ था, वो सुरक्षा कवच आपने हटा दिया। आप करेंगे खास और आम दोनों को बराबर कर दिया। इतना हास्यास्पद और बचकाना बयान। क्या सरकारी कर्मचारी और आम आदमी बराबर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने धीरेंद्र शास्त्री के बिहार दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। साफ तौर पर उनका कहना था, धीरेंद्र शास्त्री क्यों नहीं आ सकते, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वोट मांगने के लिए वो बिहार में नहीं आ रहे हैं, वो संत हैं और परिवर्तन करने के लिए आ रहे हैं और वो आ भी सकते हैं। जब ओवैसी को बिहार आने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जब ओवैसी जैसे लोग बिहार में आ सकते हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं, तो फिर धीरेंद्र शास्त्री क्यों नहीं। इसी के साथ साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुराने बयान को याद दिलाते हुए सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पे कह दिया कि जगदानंद बाबू ने पहले एक बयान दिया था जिसपे वो साफ तौर पे ये कहते हुए दिखे थे कि नफरत के भूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि ये हमारे हिंदू धर्म को पहले से ही ठेस पहुंचाते हैं और अपमान करते हैं। देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे सुशील कुमार मोदी, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। हमने रिहाई की मांग अवश्य की थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि जो कारा हस्तक है, जो पुलिस मैन जो जेल मैनुअल है, उसकी उस धारा में संशोधन कर दीजिए जिस धारा के तहत बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा कवच मिला हुआ था, उसमें संशोधन की मांग हमने नहीं की थी। आपने तो जो एक कठोर कानून खुद नीतीश कुमार ने बनाया था 2016 में कि जो जघन्य अपराध है, और जघन्य अपराध की व्याख्या की गई थी बलात्कार के साथ हत्या के बाद हत्या, डकैती के बाद हत्या, आतंकी हत्या, और सरकारी ड्यूटी के दौरान अगर सरकारी कर्मचारी की हत्या होती है तो उसको जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया और कहा गया कि इस तरह के मामलों में अगर कोई अभियुक्त 20 साल की सज़ा पूरी कर लेता तो भी उसके रिमिशन पर विचार नहीं होगा, तो इस समय पूर्व रिहा करने के बारे में उसका वो हकदार नहीं होगा। आपने इतना कठोर कानून बनाया और 7 साल के बाद आप उस कानून में संशोधन करके जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो एक सुरक्षा की तलवार लटकी हुई थी, उस सुरक्षा का वजह आपने हटा लिया। अब तो जो सरकारी कर्मचारी भयभीत होंगे, भय के साए में जिएंगे। कोई पुलिसकर्मी जाता है छापा मारने के लिए, अपराधी हमला करते हैं, उस दौरान अगर उसकी मौत हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, तो वो जो सुरक्षा कवच मिला हुआ था, वो सुरक्षा कवच आपने हटा दिया। आप करेंगे खास और आम दोनों को बराबर कर दिया। इतना हास्यास्पद और बचकाना बयान। क्या सरकारी कर्मचारी और आम आदमी बराबर है? एक सरकारी कर्मचारी को हर वर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, क्या एक आम आदमी को ब्यौरा देना पड़ता है? अगर कोई सरकारी पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई मामला है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा शुरू करने के पहले उसके वरीय अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन सामान्य आदमी के बारे में कोई इस प्रकार का प्रावधान है क्या? आईपीसी का पूरा एक अध्याय सरकारी अधिकारियों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए उससे जुड़ा एक पूरा अध्याय है। 353 सरकारी कार्य में बाधा पैदा करने के आरोप में रोज बिहार में कहीं ना कहीं लोग गिरफ्तार किए जाते हैं कि वीडियो के चैम्बर में 4 लोग घुस गए, हंगामा किया, नारा लगाया, 353 में मुकदमा दर्ज हो जाता है और जेल भेज दिए जाते हैं। तो इसलिए ये कहना गलत होगा। इसलिए हमने मांग जरूर की थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि अब जेल मैनुअल में इतना व्यापक संशोधन करके और किसी एक व्यक्ति को रिहा कर देंगे। सर, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये कानून बिहार के अलावा किसी अन्य प्रदेश में था ही नहीं। नहीं, देखिए, बहुत ही आपत्तिजनक बयान है और ये समाज में तनाव पैदा करने वाला, समाज में दुर्भावना पैदा करने वाला, हिंदू संतों का अपमान करने वाला बयान है। बाबा बागेश्वर धाम के बारे में टीवी में देखो, लाखों लोग जिनकी सभा में इकट्ठा होते हैं। मुझे पता नहीं कौन आयोजक है, किन लोगों ने उनको बुलाया है, लेकिन क्या बिहार के अंदर ओवैसी को आने की अगर अनुमति मिल सकती है जो इतना भड़काऊ बयान देते हैं? बाबा बागेश्वर धाम तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो तो कोई वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। क्या संत महात्माओं को प्रवचन करने पर रोक है? और यही जगता बाबू जिन्होंने एक समय में कहा था कि नफरत की जमीन पर राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जिनको राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर नफरत की जमीन पर दिखाई पड़ता है,
तो इनका जो पूरा कल्चर है, संस्कृति है, वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान, हिंदू संत महात्माओं का अपमान। तो बिहार का जो हिंदू समाज है वो इस प्रकार के अपमान को कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। सामने आ रही है और नीतीश कुमार ने कहा है कि कोई भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और उनकी गिरफ्तारी होगी। अरे भाई, 1 महीने के बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं। और जवाहर प्रसाद तो नॉन पब्लिक फिगर है, 5 बार के एमएलए हैं, कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। तो पहले तो आपने साजिश रची कि अमित शाह की रैली सासाराम में न हो सके, जो कि कुशवाहा सम्राट, जो सम्राट अशोक थे, उनके सम्मान में वहाँ कार्यक्रम होने वाला था। तो साजिश रची राजद जदयू के लोगों ने कि रैली ना हो सके। और अब रामनवमी के घटना के बाद 1 महीने के बाद गिरफ्तार कर रहे हैं। उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं था? एफआईआर दर्ज किया, दर्जनों एफआईआर दर्ज हुई, कहीं उनका नाम था। आज आप गिरफ्तार कर रहे हैं। तो जो लोग जुलूस में शामिल थे, तो पत्थर क्या जुलूस वालों ने चलाया? क्या रामनवमी के जुलूस में जो राम भक्त शामिल थे उन्होंने अपने ऊपर खुद पत्थर चलवा लिया? खुद उन्हीं लोगों ने बम विस्फोट किया। कौन थे बम विस्फोट करने वाले? कौन थे जिन लोगों ने हफ्ता पूर्व छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा कर रखा था? कौन लोग थे जिन लोगों ने राम भक्तों पर पत्थर फेंकने का काम किया? तो उल्टे जिन लोगों ने पत्थर फेंका, जिन्होंने बम विस्फोट किया, उनके बजाय उन लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। तो नीतीश जी ने तो 20 दिन पहले ही कह दिया था कि बीजेपी के लोग इसमें शामिल है और उसी को प्रमाणित करने के लिए वो बीजेपी के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर ये लिया गया निर्णय है। बागेश्वर गोवा को लेकर राजद की तरफ से कई नेताओं की प्रतिक्रिया। जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी पर भी बोल रहे थे सुशील कुमार मोदी। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि एफआईआर हुए 1 महीना हो गया और 1 महीने के बाद अब उनको याद आता है कि उनको गिरफ्तार करना है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं सुशील कुमार मोदी, और साफ तौर पे कह दिया कि नीतीश कुमार ने पहले ही ये बयान दिया था कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं और ये चीज़ को साबित करने के लिए बीजेपी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आनंद मोहन की रिहाई पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पे कहा कि हमने रिहाई की मांग की थी, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि जेल मैनुअल में संशोधन कर उनकी रिहाई कर देनी चाहिए। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुशील कुमार मोदी, वो भी आपने सुना। तो फिलहाल के सब खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।